में, अरे बीमा क्लेम देना पड़ेगा, अरे माला क्लेम देना पड़ेगा, अरे फसल बीमा क्लेम देना पड़ेगा, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम डुंगराना गांव में मौजूद हैं और आज यहां पर किसान लगातार पिछले 14 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वजह यह है कि 2020 का बकाया फसल बीमा क्लेम और उसके अलावा 2021 की सावनी फसल का भी जो क्लेम अभी तक नहीं मिला है और इसी को लेकर किसानों में भरपूर रोष है। पिछले 14 दिनों से लगातार डुंगराना के मुख्य बस स्टैंड पर यह धरना लगातार जारी है। बजरंग साण इस एक प्रकार से किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और इन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही उनकी सुनवाई नहीं होती है, जल्दी अगर किसानों के खाते में बकाया फसल बीमा क्लेम नहीं आता है तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बजरंग साण इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। बजरंग जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थारू भी या किसाना की मांगने लेके थे, किसाना के बीच में पहुंचो और थारे दर्शक आता यह बात हमारी पुछाण लाग रहे हो। सर बताएं, 14 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर धरना पर बैठे हुए, क्या प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि बातचीत के लिए यहाँ पर पहुंचा? किसी प्रकार की बातचीत हुई प्रशासन? मनरूप जी देखो, 14 दिन हो गया। इससे पहले बहुत बार हम पत्राचार कर चुके हैं और किसानों को 2020 को भी जो विमो रुक रही है, अभी तक वो भी खात्मा को नहीं है। शांति प्रिय तरीके से हम ये धरना सिर्फ मात्र और मात्र 20 तारीख तक चलाएंगे। 20 तारीख को पूरे 31 दिन हो जाएंगे। 20 तारीख तक अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो किसान हैं और जो काश्तकार हैं सभी इस आंदोलन को मान लिया से तो आप एक उग्र रूप प्रदान करेंगे। तो 20 तारीख को उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे और आगे की जो योजना है, जो आमरण अनशन है या फिर चक्का जाम है, तो 20 तारीख को हम VDS पहले से लेके नंगे पांव किसान एक प्रदर्शन करेंगे और SDM कार्यालय का घेराव करेंगे। एक पैदल यात्रा होगी पूरे बाजार के बीच में से और वो गाना पैरा किसान जागे और अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। मनरूप जी, तो क्या प्रशासन ने इस संबंध में आपसे जो आप कह रहे हैं कि बातचीत? मनरूप जी, अभी तक 14 दिन हो गए, प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया है। प्रशासन को कोई चिंता नहीं है, शासन के जो लोग हैं उनको कोई चिंता नहीं है। किसान आ जाए कमताड़ी की टेम का वहाँ भी। और अगर आप डेली भी देखें, एक खेत को काम छोड़ के, आपका टाबर टिकर छोड़ के, घर परिवार छोड़ के किसानों रे सुबह 10-5 बजे तक बैठे। रही बात सुनने की, पिछले 14 दिन में इस रोड से, चाहे वो मौजूदा सत्ता के लोग हैं, इससे पहले के जो थे, कोई भी सड़क से नहीं गुजरा है। कान मुकान कौन गए हैं आसपास के बाडी कलाण ले गए, इन्हें राखी में लिया या कुछ जिकना होता है। ठीक है, तो ये जो लुकन लाग रहे हैं यहाँ पे, ये कत्ता ही लुकेगा, चाहे वो शासन का लोग हैं या प्रशासन का लोग। 20 तारीख तक अगर आप मांग पूरी हो प्यार हो तो ठीक है, अदरवाइज शायद फिर जो भी होगा उस चीज के लिए किसान जिम्मेवार नहीं होंगे। हम पहले भी आपने एक इंटरव्यू कर रहे थे हम आपका, उस दिन हमने टेक्निकल बातचीत भी की थी इस मसले पर कि राज्य सरकार ने एक प्रकार से पहले कहा था कि अगर कंपनी क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा नहीं देना चाहती है तो आप मौसम आधारित दे सकते हैं। एक लेटर उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया कि किसानों में इसको लेकर रोष है, उन्होंने बाद में उस लेटर को एक प्रकार से केंद्र सरकार के हवाले कर दिया कि हम चाहते हैं कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही फसल बीमा आए। ऐसे में कहीं न कहीं गलती तो राज्य सरकार की भी है और दूसरी गलती बीमा कंपनी की भी है, केंद्र सरकार की भी है कि क्रॉप कटिंग जब आधार मान लिया गया, कम से कम 2020-21 तक, 2022 में कोई फैसला करे वो स्वीकार्य हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन पहले तो ये तय था कि क्रॉप कटिंग पर ही फसल बीमा क्लेम देना है। तो अब दिक्कत क्या रही, क्यों इतना लेट? मनरूप जी, मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को और जितना भी तमाम किसान जो मेरी बात सुनने लग रहे हैं, 50% हिस्सा इसमें केंद्र सरकार का है, 50% हिस्सा इसके अंदर राज्य सरकार का है। यानी मोटा मोटी देसी भाषा में थारे दर्शकों बताना चाहूँ, किसाना के जो पीछे जो रुक रही है वह माऊ मान के चलो, अगर 100 रुपया है तो 50 रुपया तो है गहलोत साहब का और 50 रुपया है मोदी जी का। ये दोनों
जो केंद्र और राज्य का रंगा बिल है ये भी इकट्ठा हो रहा है, किसान का हक पर डाको डालने लग रहे हैं। ये दोनों ही कठिन कठिन कोई ना कोई नया रास्ता काट के ले आ है। अब बात करा पा AIC की, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अंडरटेकिंग है। सरकार के कर रखी है कि खुद अगर मेन्यू कहा जी मैं किसानों को बीमो कौन दिया, मान लो गहलोत साहब कहें अगर जी हम नहीं देंगे तो उनका विरोध हो जाएगा। मान लो अगर मोदी जी के अगर हम नहीं दे रहे हैं उनका विरोध हो जाएगा। ये दोनों अपना पल्ला झाड़ कर किसानों के हक पे एक 30 रस्तों काटे हुए। अब बोला जी बीमा कंपनी वो करवाएगी। अब मान लो इस ग्लोबल फोरकास्टिंग सेंटर जो पूसा में है, उनको एक चिट्ठी लिखी जाती है 22 जून को, माननीय जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के यहाँ से, ठीक है। वो केंद्र का एक यूनिट है जो रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक चिट्ठी लिखती है। अब वहां से एक चिट्ठी का रिप्लाई आता है, अगर जी हाँ ठीक है, अगर आप सैटेलाइट बेस्ड अगर देना चाहते हो तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आपकी आएगी कम। यानी ये दोनों मिले हुए हैं। और किसान को जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, जब तक ये पार्टी के अंदर बटे रहेंगे, तब तक शायद ये जो हक है इस हक के लिए सड़कों पे बैठा ही रहना पड़ेगा। और जिस दिन किसान के समझ आ गई, जिस दिन किसान की ये बात समझ आ जाएगी, अब ये जो दोनों हैं दोनों के दोनों इकट्ठे हो रखे हैं, फिर ये मान के चलो कि हम ये लड़ाई बहुत जल्दी जीतने की उस पे आ जाएंगे, स्टेज पे। अच्छा, तो आप 20 तारीख तक इंतजार करेंगे इसका मतलब? 20 तारीख तक हम बहुत शांति प्रिय चला रहे हैं इसको, बहुत शांति प्रिय, मतलब गांधीवादी से भी ऊपर की अगर कोई विचारधारा हो, हम उस विचारधारा पर चल रहे हैं। परंतु हाँ, वो किसानों के सब्र का इम्तिहान सिर्फ 20 तारीख को वो बांध टूट जाएगा। और जिसकी समझ जिम्मेवारी जो है वो जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। मतलब और इस एरिया में जहाँ पर हम बैठे हैं, डुंगराना और मलसीसर में, यहाँ पर तो 2020 का रबी का भी बकाया पड़ा है फसल बीमा क्लेम। मुख्य तो दो ही मांगे हैं, एक तो है 2020 का जो रबी का। आपको ध्यान हो, हमने पिछली बार जब मलसीसर में चक्का जाम किया था उस समय पे हमारे पास में 5000 किसानों की एक लिस्ट थी, एक सूची थी, एक आंकड़ा था जिन किसानों का बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। हमने वो लड़ाई जीती, परंतु उसके बाद में हमें पता चला कि 8 से 10 हजार पॉलिसियां और भी हैं जो सोसाइटी की, डुंगराना सोसाइटी की हैं प्लस बासड़ा सोसाइटी की। दोनों सोसाइटी के जो किसान हैं जिन्होंने एक जगह बीमा कटवाया या फिर अगर 2 जगह अगर किसी का कटा है, तो बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिसका एक भी जगह बीमा क्लेम नहीं आया, जबकि राज्य सरकार एटलीस्ट एक जगह बीमा क्लेम जारी करने को, नॉट सरकार, बीमा कंपनी, सॉरी, बीमा कंपनी बाध्य है एक जगह जारी करने के लिए, जो IRDA का जो नियम है, ठीक है। परंतु किसानों को एक बरगला के कि जी थे चुप बैठा रहो, थे 2 जगह कटा रखे हुए, थारों पर केस हो जाएगा, थारों पर ACD की जांच आ जाएंगी, थारों पर फलाना दिमका हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँ मंद्रूप जी आपके चैनल के माध्यम से, अब क्षेत्र के किसानों का बीमा बिल्कुल क्लियर सही चल रहा था। जहाँ आज से 3 साल पहले 83,000 पॉलिसियां थी, आज से 2 साल पहले वो 65,000 में सिमट गई, और इस वर्ष वो मात्र 45,000 पॉलिसियां हुई हैं। यानी भादरा जहां बीमा में एक बहुत बड़ा एक ये मान के चलो बिरानी बेल्ट है, एक क्षेत्र उभर कर आ रहा था, आज वो पॉलिसियां आधी होगी मंद्रूप जी। मात्र 45,000 पॉलिसियां हैं जहां पहले 83,000 हुआ करती थी इस पिछले 3 सालों में। यानी कि जो बीमित किसानों का या फिर बीमित पॉलिसियों का जो आंकड़ा है वो पिछले 3 साल में आधे के लगभग गिर गया है। यानी 50% जो आंकड़ा, जो पैसा आता था, अब उसका सिर्फ 50% आएगा। और वो भी तब भी आएगा जब किसान सड़क पर उतरेगा, जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। अदरवाइज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, जो बीमा कंपनी के जो लोग हैं, ये लोग किसान का पैसा एक हड़पने की जो साजिश, जैसा हमने मलसीसर में उजागर की, वही साजिश अभी भी चल रही है। बीमा कंपनी सोसाइटी से डिटेल मांगती है कि जी आप हमें दीजिए जिन किसानों की पॉलिसियां वेरीफाई करके ओके हैं। करीबन 3200-3300 पॉलिसियां वेरीफाई होगी, जिसमें 2200 पॉलिसियां डुंगराना सोसाइटी की, करीबन 1200-1300 जो पॉलिसियां वो बासड़ा सोसाइटी की हैं। वो यहाँ से क्लियर होके जा चुकी हैं, हाँ जी ये किसान फ्रॉड नहीं है, परंतु वो पैसा अभी तक इनके खातों में नहीं आया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये डिले क्यों? जब प्रीमियम काटने की तारीख फिक्स, अंतिम तारीख निश्चित है, अंतिम समय निश्चित है, तो बीमा देने की तारीख क्यों नहीं है? हमारी ये मांग है। अभी सामने 2021 को जो बीमा है वो 6 महीना डिले चलन लाग रही है, ठीक है। किसान ब्याज के ऊपर पैसा लेके आपका डाबर पटाने लाग रही है, आपके घर कोई और कारण काटने लाग रही है। बहुत सा किसान इशा भी जगह बेचारा आपके घर कोई बात भर रखे है, कोई छोरी ब्याह रखी है, कोई ढूंढिया बना रखे हैं, वहां तो ब्याज के ऊपर ले रखे है, वे बाट देखने लाग रहे हैं। अगर बीमा कंपनी मूल भी अगर देती है तो यानी कि किसान का वो जो ब्याज है, किसान तो मारे गए हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि विद ब्याज ये पैसा दिया जाए। और जब प्रीमियम कटने की तारीख निर्धारित है, निश्चित है, तो
बीमे की भी तारीख निश्चित होनी चाहिए। आज 6 महीना लेट चालान लग रहा है, उसके बाद किसान 4 प्रीमियम कटवा चुका है, ठीक। और अभी तक अगर 2020 का भी बीमा नहीं आया हुआ है, फिर बाद में मान लो किसी किसान का देखो जीवन चक्र अगर देहांत हो जाता है, फिर बीमा कंपनी उसमें और फटीक डाल देती है, ठीक है। अब जमीन का खाता फटवाने लग जाए, फिर बीमा कंपनी बैंक में और फटीक डाल दे। केसीसी अगर कोई किसान बंद करा देता है और सिर्फ सेविंग अकाउंट रहता है, फिर बीमा कंपनी बोलती है वो पैसा नहीं देंगे। यानी कि गलती बीमा कंपनी की, परंतु भुगत कौन रहा है? भुगतने लग रहे हैं किसान ही। तो हमारी ये लड़ाई है कि जी जब प्रीमियम कटने की तारीख फिक्स है, निर्धारित है, तो बीमा आने की भी जो क्लेम है, क्लेम आने की तारीख भी निर्धारित होनी चाहिए। और ये आपकी बीमा की क्लेम की तो मांग है ही है, इसके अलावा एक बात और समझने की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब नोटिफिकेशन जारी होती है, क्यों न उसमें ये प्रावधान किया जाए कि एक तो निश्चित अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपना प्रीमियम डाल दिया, बीमा क्लेम बन गया, तो आप उसी दिन बीमा क्यों नहीं देते? बीमा कंपनी को एक प्रकार से ये कहना चाहिए, अंतिम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर किसान बीमा क्लेम पे कर रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी प्रीमियम भर रही है, फिर क्यों इतनी देरी? और देरी हो रही है तो ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा? और सी बहुत सी समस्याएं। इन समस्याओं के लिए क्या केंद्र सरकार को, आपको नहीं लगता कि एक अलग से रूल बनाकर इन बीमा कंपनियों को बाध्य करना चाहिए? जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब हम 1.5 रुपया प्रीमियम जब किसान भरता है तो 98.5 रुपए दोनों सरकारें देती हैं। एक लिखित में चिट्ठी में आपके इनको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि जो 2-2.5 महीने पहले हमने जो मलसीसर में चक्का जाम किया था, उसमें किसानों का जो बीमा क्लेम बना वो बना 54 करोड़ रुपए, और सरकार ने जो उसमें फंड जमा किया वो जमा किया 10 करोड़ 95 लाख रुपए। यानी बीमा कंपनी के पास सरकार का ये पैसा तो आ गया 10 करोड़ 94 लाख, टोटल 65 करोड़ रुपए। इसी के बिहाफ पे बीमा कंपनी एक चिट्ठी लिखती है, अगर जी हमने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया, यानी बीमा कंपनी को कितनी की बचत हुई? 65 करोड़ 36 लाख की बीमा कंपनी के पास आ गया। ये फाइलें जब हमने चक्का जाम करके रीओपन करवाई तो मजबूरन बीमा कंपनी को ये पैसा किसानों के खातों में डालना पड़ा। अब डला कितना? करीबन 40 करोड़। 3,935 किसानों के, बाकी 1,070 किसान जो थे उनकी पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे वो किसी भी कारणवश की जिनका डबल प्रीमियम कटा है, ट्रिपल प्रीमियम कटा हुआ है, या फिर कुछ किसानों का नाम एसीडी की लिस्ट में डाल दिया, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, कि जी इन्होंने अपने कागजों में कोई गड़बड़ की है या फिर कुछ और। हालांकि मैं खुद गया हूँ चूरू, वो कोई ज्यादा कोई बड़ी गड़बड़ नहीं थी। अगर किसी की 8.75 हेक्टेयर जमीन है, अगर बैंक के किसी कर्मचारी ने उसको राउंड फिगर करके अगर 9 कर दिया है, उसमें किसान की गलती नहीं है ना, परंतु किसान का तो प्रीमियम मारा गया, क्लेम जो है वो मारा गया, किसान ने प्रीमियम भी भर दिया, और बैंक कर्मचारियों की गलती की वजह से। क्यों? उसने अपनी जो जमाबंदी दी है, उसने अपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसने अपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसने कोई फॉर्जरी नहीं की है। और एक और छोटी सी बात मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, तमाम किसानान भी बेरो है, बीमा कंपनी ये कह रही है कि जी फ्रॉड हुआ इस एरिया में। 2 गाँव का नाम था, परंतु वही बात है, बीमा तो ना तो राखी वालों का है, ना ही भाडी वालों का है, ना ही मेलिया वालों का आया हुआ है, ना ही मालकस वालों का आया हुआ है, ना ही अगर हम बासला के अंदर हम भानगढ़ तक जाके आए, जिलोदा तक जाके आए हैं, उन लोगों का भी बीमा नहीं आया। अब यहाँ के जो मौजूदा जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि जी हमने फ्रॉडियों के अगेंस्ट में एफआईआर की, यानी कि एक पर्सनल रड़क या पर्सनल रंजिश के चलते 45,000 किसानों की पॉलिसियां आज कम होगी, यानी 45,000 किसानों के खातों में जो पैसा आना था वो नहीं आएगा। यानी आगे पेट के ऊपर जो लात मारी, जहां 83,000 पॉलिसियां होती थी, आज बादरा 45,000 पॉलिसियों पर सिमट गई, यानी आधी पॉलिसियां होगी। ठीक है, तो पर्सनल रड़क काटने के चक्कर में किसाना की स्थिति जो गस काटने को जो काम करेगी वे मेन ये भी है कि अब शायद जनता को ये बात समझनी चाहिए, अग जी आप पेट पर लात मारी कहने। आज मंदरूप जी मैं आपके दर्शकों में दोबारा बता देना चाहता हूं, जहां आज से 3 साल पहले 83,000 पॉलिसियां होती थी, आज बादरा में मात्र 45,000 पॉलिसियां हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मान लो कि बादरा जो है वो यो बिरानी बेल्ट ही है। अब बिरानी बेल्ट या तो राम के ऊपर डिपेंडेंट है, बरसात पिछली बार भी अगर आप देखोगा तो फसल खराब हुई है, उससे पिछली बार भी, और इस बार भी बहुत खतरनाक तरीके से फसलें खराब हुई है। अब जब 1 मींग में राख दियो, लास्ट में जब 1 मींग ढंगो मिल जार तो शायद किसान ये बीमा पर डिपेंडेंट रही को नहीं यार। और किसान को मैं देखिए मतलब किसान बीच का रह गए जब ढंगो दाना हो जा को नहीं चाहिए बीमो, परंतु जब प्रीमियम भी भरने लाग रहे हैं, खेत का बीज भी गिरने लाग रहे हैं, और लास्ट के जब ये घना लोग न्यू कहते हैं बोले सरकार दे, केंद्र राज्य सरकार, परंतु
आपा सुबह उठ के टूथपेस्ट भी करानी मंदरूप जी, उसके अंदर चाहे वो CGST है या फिर SGIT है, वो टैक्स किसान देता है, वो टैक्स आमजन देता है और वही पैसा सरकार वापिस दे। ठीक है, तो आपनो ही पीसो है, तो आपनो ही पीसो अगर लेन खातर भी आपन अगर सड़कों पर उतरन लाग रहे हो तो आप देख सका कि तहसील की या जिले की या फिर अगर जो हालात जो हैं किसानों का वे कितने गंदे तरीकों खराब हो रहे हैं। आपके इस आंदोलन को 14-15 दिन हो गए और किन संगठनों ने समर्थन दिया, कितने किसान अब तक आपके इस आंदोलन को समर्थन? मंदरूप जी देखो, जुकर कमताड़ी की टीम चलने लग रही है, ठीक है, परंतु जुकर डे 1 पे हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उस दिन संख्या करीबन 500 थी। अभी भी आप देखोगे तो देखो दिन में किसान 2 घंटा 4 घंटा टाइम काट के आने लग रहे हैं। 150 से 200 की संख्या हमारी डेली की अटेंडेंस हाजिरी लागन लग रही है हमारे। अगर आप अभी भी देखेंगे तो एक अच्छी संख्या का किसान बैठे हैं, सैकड़ों किसान बैठे हैं। अब रही बात आंदोलन को समर्थन करने वालों की, तो बहुत से मौजूदा सत्ता के भी जो प्रतिनिधि हम कह सकते हैं वो लोग भी आए हैं, बहुत से सरपंचगण भी आए हैं, बहुत से पूर्व सरपंच भी आए हैं। पार्टियों की अगर हम देखें तो किसी पार्टी विशेष ने वैसे हमें कोई समर्थन या फिर नहीं, परंतु हर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ किसान बन के जरूर आए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसानों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने अपने हक को जो पीस हो। देखो, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, यहाँ पे हमेशा सिरों की गिनती होती है। ज्यादा से क्योंकि अभी कमताड़ी को टाइम है, खेत का जुकर जुकर फ्री हो, आओ अपने हक खातर। और 20 तारीख ने एक बड़ी संख्या में, मेरे तो वही आह्वान है कि बड़ी संख्या में हम उपखंड कार्यालय का घेराव करें और सारा बेड़ा हो गया, सारा बतला के आगे की योजना बनाओ। और जब तक हमारा हक नहीं मिले विद ब्याज, क्यों किसान आज भी ब्याज के ऊपर पैसा लेके आपको खर्चों काटने लग रहे हो, आपका टाबर पर डालने लग रहे हो, कि विद ब्याज ये पैसा आना चाहिए। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचे, बिना कोई पार्टी के झंडे और बिना पार्टी के डंडे। अब जैसा कि आपने पूछा कि किन्होंने समर्थन दिया है, तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के शैलेंद्र नेठाना ने हमें समर्थन किया है। हमें डॉक्टर सुरेंद्र जी आम आदमी से हैं, सरपंच साहब बैठे हैं जगदीश जी, सोनू आनंद जगदीश जी में आन दो, जगदीश जी हैं मलखेड़ा से। डेली पूर्व सरपंच हैं जैसे गेहूं से शर्मा जी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। बहुत से किसान, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो राजनीतिक प्रतिनिधि ना बन के एक किसान की हैसियत से आके इस दरी के ऊपर बैठे हैं। तो हर जगह से बहुत एक अच्छा समर्थन हमें लगातार प्राप्त होता जा रहा है। चलिए, जगदीश जी हमारे साथ है। जगदीश जी, क्या लगता है कब तक प्रशासन या सरकार डिमांड सुनेगा किसानों की? 15 दिन हो गए बैठे हुए किसानों को धरने पर, और जरूरत भी है क्योंकि अगर प्रीमियम आप समय पे लेते हैं तो फसल बीमा क्लेम भी समय पर देने का एक प्रकार से लेने का अधिकार है और कंपनी का कर्तव्य है कि वो समय पर बीमा क्लेम दें किसानों को। मनोरूप जी, आपका धन्यवाद, आपने इस विषय पर बात की है। जो सरलता से जो पैसा ले रही है गवर्नमेंट बीमे के माध्यम उसका प्रीमियम काटा रही है, तो सरलता से किसानों को देना चाहिए। रही बात आज किसानों का दबाव कम हो रहा है, तो आज काम का टाइम है इसलिए किसान है, लेकिन जागरूक लोग हैं, तो चाहे वो सेरडा से हो, चाहे वो बिरान से हो, चाहे नीठाणा से हो, चाहे सिवराटाडा से हो या कोई दूसरे क्षेत्र से हो, वो पार्टी हितों से ऊपर उठकर सिर्फ किसान के लिए बात करके आगे इसको आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे आप जनप्रतिनिधियों को लेकर भी, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने हालांकि विधानसभा में जरूर बात ये बोली कि बकाया फसल बीमा क्लेम देना होगा, लेकिन फिर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने ही एक प्रकार से पत्थरबाजी में उलझ कर रह गया और इसका फायदा बीमा कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से करोड़ों रुपए का ब्याज उठा रही है, क्योंकि उनके खाते में तो करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं। देखो, जो मौके पर जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी विशेष की हो, चाहे MLA हो, MP हो, उनको सरलता से किसानों को जब उनका प्रीमियम है हमारे से एट द स्पॉट लिया जाता है, तो उसी तरह से सरलता से मिलना चाहिए। रही बात उनके मतलब कार्य की, उसके प्रभाव की, तो उनका जो राज में प्रभाव है, मौके पर जो MP है, MLA है, उनको पूरी तरह से किसानों को साथ लेके, और विशेष तौर से जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनसे ही मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उनका भी फर्ज होता है कि वो भादरा के एक जाजम के अंदर बैठकर और ये तय करें कि आज किसानों के साथ में जो इस तरह की बात हो रही है, चाहे बीमा कभी भी मिला हो, चाहे 2 गांवों की बात हो, किसी एक किसान की बात हो, और उसकी सजा है लाखों किसानों को मिल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकसभा और राज्यसभा इसके विधानसभा के माध्यम से जितनी भी टेक्निकल दिक्कत है उनको दूर करना चाहिए, सरलता से किसान को मिलना चाहिए, यही सबसे उसकी
बढ़िया दायित्व होगा और हम चाहते हैं कि वो अपने बीच में आकर जनता की भागीदारी में शामिल हों। चलिए और भी किसानों से हम बातचीत करना चाहेंगे। बहुत से किसान साथी हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में एक प्रकार से किसान इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुँचते हैं। आपका क्या नाम बताया जी? क्या नाम बताया? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी कहाँ से हैं? डूंगराना। डुंगराना से है। फसल बीमा क्लेम आपका तो 2020 का भी नहीं आया होगा? कौन रबी आया का। साहब, कौन आया? बहुत सारी समस्याएं हो रही होगी। 20 गई कौन आया, 21 गई कौन आया? समस्या तो है ही, जमींदारों में समस्या तो है ही है। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सरकार है या प्रशासन है वो बातचीत नहीं सुन रहा है, 15 दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? के कहना चाह बीमा लेना चाह मैं तो उधर बीमा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। वो क्या परेशानियां आ रही है, क्योंकि एक प्रकार से डुंगराना या जो इस बेल्ट को देखें बरानी बेल्ट है, वैसे ही काफी सारी समस्याएं रहती है और ऐसे में इस बार फसल भी नहीं हुई और ऊपर से फसल बीमा क्लेम भी नहीं मिला, बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई। तकड़ी समस्या हो रही है, तकड़ी समस्या हो रही है। चलिए तो बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं आप। हाँ, आपका क्या नाम बताया? अमीलाल। अमीलाल जी कहाँ से आप? डूंगराना से। डुंगराना से। क्या बताएं सर, आप क्या बोलना था? आप बताओ साहब, 10,000 तो क्लेम में कटा रखे। अच्छा। तीन फसला। हाँ, कोई प्रीमियम कट जाएगा। हाँ, 10,000 से ज्यादा रुपए तो आप। हाँ, दे रखे गवर्नमेंट। बिल्कुल। कोई सुनाई को नहीं, ना कोई। 3 साल हो गई। 3 साल दाना ईसाई दाना हो नहीं रही। चलिए तमाम किसानों की ये समस्याएं हैं। आपका क्या नाम बताया जी? निहाल सिंह सारण। निहाल सिंह जी कहाँ से हैं आप? आप डुंगराना से ही हो? डुंगराना से ही हाँ। है। बताएं सर, जो आप 15 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कोई आए नहीं है? प्रशासन सो गयो जी, अच्छा। सुते बढ़िया। बोले पहले कहन तो बोले मैं बीमो दिला दूंगा, वो कर दियो, किसान नेता हूँ। वो बरसात ने दलियो घेरे कुत्ता ने, जब कुत्ता मतलब दलियो खा के पूंछ छोड़ गया, जो पूंछ छोड़ गया विधायक 3-4 छोड़ गया। भी मेरे 1 हेक्टर में मूंग आज मतलब कि 40 किलो मूंगली की फसल है नहीं है बिल्कुल। अच्छा, चौथी बार प्रीमियम कट गयो। बोले पूरा पानी दिलाऊंगा, पूरा बीमो दिलाऊंगा। बीमो माने तो दियो दिला, अब मरती दम तक मैं हालना नहीं उरा बीमो लेके जाऊंगा। खाएडा की कंठा मांग ली दे, उल्टी आंती होगी। जो कंठा मांग ली दे के उल्टी गिरावांगा विधायक MP के, मुख्यमंत्री के और कंपनी के। और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। सारी समस्या, पानी पीने ही को नहीं। अच्छा, दूसरी बात के गाद ही बह गई मर मारी, दूर दिनों को नहीं टाबर फिरे मतलब के बल्ली तलाशी बिना। इन विधायक इतो काम करे है, कोई बाकी बात को नहीं। जो मोटरसाइकिल तो मतलब के 150 महीने में चोरी हुए उरे भादरा तहसील में। अन क्या कर दियो, एक डॉक्टर को नहीं आयो संसद में जाके, एक ही गाँव को मरी नहीं। गाँव मर गई लोगों ने मतलब करीब वो भी तो लंपी रोग उमेरो है था ने। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई टाबर मतलब किया कि धार बेच गए, कोई आपो टाबरियो ना को काटो दलियो खिचड़ी बपराओ भाई भी कौन रहे साधन है। पानी पीने वालों में देखो गो खारो पानी मतलब किया गिरायो, डिगी कचरों भरी पड़ी 100 ट्राली कचरो लिगड़ी है। सारो बीमार हो रहे गाँव मतलब पेठू लाग रही है, बरोड़ा लागे। और विधायक तो मतलब किया इसो पूंछ ठोरे गंडक दलियो खा के ठोरे करें जू। बहुत सारी समस्या। हाँ, सारी समस्या हमारा समस्या ही समस्या है। 4 बार प्रीमियम कट गयो जो मतलब बीमो का। बोले मेरी गोद में 8 तारीख ने फोन करियो मैं, बोले बीमो मेरी गोद में, मेरे मांगो तो देते, बेटी का बाप क्यों भूख मरता हमारे। और जयपुर जाके स्पीकर लगा के आगे बोले मैं बीमो दिलाऊंगा। अच्छा दिलायो है। और इसके लिए बीमा कंपनी से ज्यादा आपको लगता है सरकारें दोषी हैं, चाहे वो केंद्र हमारा तो विधायक दोषी है, 3-4 ही है। मतलब कौन सो कौन बोलने लाग रहे हो, भूतपूर्व कौन बोल रहे, मौका वाला कौन बोल रहे। दरी बिछा के बैठ जान तो और बाजिए उठ जान तो पिछड़ा ले गए। अब 36 बार झूठ बोले, एक को नहीं। बोले मैं बीमो दिला दूँ, मैं बीमो दिला दूँ। 8 तारीख ने फोन करो, बोले बीमो नहीं दिला आ जाओ। आज मतलब क्या 2-3 होगी, मारा मेरे पीछे आओगे फिर। चलिए भूख मरता मेरे टाबर अल्डा में, कोई टाबर ने बांध देने फीसों को नहीं ब्याह टेम आ गया। बिल्कुल बरानी बेल्ट की समस्याएं रहती है, बुरी हालत हो रही है। दीने वो स्वांज को नहीं, पीसा वो स्वांज को नहीं, खाने दाने वो स्वांज को नहीं। इसे विधायका धोखा के वे चट्टन तो लगे, खारो चक्के लगे बोझ। आ समस्या सारी है। बीमो लेके रंगा कंठा मांगली दे के पुट हो रहा। चलिए
किसानों का अपना एक हौसला है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी किसानों ने हौसला जुटाया है। लगातार 15 दिनों से डुगराना में बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। जनप्रतिनिधियों पर भी इनका गुस्सा एक प्रकार से जाहिर हो रहा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 2020 का बकाया फसल बीमा क्लेम यानी कि लगभग उसके बाद 4 प्रीमियम फसलों के कट चुके हैं, और पिछली 4 फसलें भी खासी खराब रही है। और जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र जरूर है, लेकिन सिंचाई पानी की कमी का भी सामना तमाम किसानों ने लगभग पूरी भादरा में रहा है। और इसका खामियाजा आप देख सकते हैं, किसान हताश है, निराश है, और उम्मीद है इनको इस धरने से कि इनका बकाया फसल बीमा क्लेम जल्द मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और जो सरकारें हैं कब तक वो चेतती हैं, कब तक फसल बीमा क्लेम है वो दिलाती है। क्योंकि आपको बता दें, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि जो फसल बीमा कंपनी है, जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग एक साल में एक फसल में 77,000 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम का प्रीमियम उठाती है। 58,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है, और तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए किसानों से प्रीमियम के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन उनके बदले में सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए पूरे देश में चुकाए हैं। आप देख सकते हैं फसल बीमा कंपनी कितना मोटा कमाती है हर 6 महीने में। लगभग आप माने 60,000 करोड़ रुपए फसल बीमा कंपनी ने प्रीमियम के नाम से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और किसानों से एक प्रकार से ऐंठ लिए हैं। क्योंकि अगर क्रॉप कटिंग में आधार बन रहा है और इनका प्रीमियम कटा हुआ है, इनका क्लेम बन रहा है, तो क्यों फसल बीमा कंपनी को इतनी पावर दे रखी है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, कि उनका एक प्रकार से फसल बीमा क्लेम क्यों नहीं दिलवा पाती है। और सरकारें इसके लिए दोनों ही दोषी हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने एक लेटर जारी करके बवाल खड़ा कर दिया कि क्रॉप कटिंग से नहीं देना चाह रहे हैं तो आप मौसम आधारित सैटेलाइट से प्रीमियम फसल बीमा क्लेम दे सकते हैं। लेकिन बाद में जब उस पर सहमति केंद्र सरकार ने जताई, तो इसके बाद किसानों में जब रोष हुआ कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही फसल बीमा क्लेम लेंगे, तब राज्य सरकार को समझ में आया कि मामला उलझ चुका है। फिर उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा कि जो बकाया फसल बीमा क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर ही देना है, और उसी के मामले में बीमा कंपनी को फायदा मिल गया। आप सोचिए 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज कितना बनता है। तकरीबन 1 साल 2 साल 2020 का यहाँ पर फसल बीमा क्लेम बकाया है 30-35 करोड़ रुपए, और उससे ज्यादा 2021 का फसल बीमा क्लेम देखें तो पूरे देश में बकाया है। तो राजस्थान का जिक्र करें तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसका सीधा का सीधा ब्याज फसल बीमा कंपनी AIC, इफ्को टोक्यो या कोई और अदर कंपनी हो, वो कंपनियां खा रही है। और इन किसानों से प्रीमियम की तारीख आपको पता है, सावनी की फसल की 31 अगस्त लास्ट रहती है। 31 अगस्त तक अगर कोई प्रीमियम कटा लेता है तब तो उसका फसल बीमा क्लेम का वो हकदार है, वरना नहीं है। और ऐसा ही साड़ी की फसल में, रबी की फसल में रहता है 31 नवंबर लास्ट रहती है, तब तक आपको फसल बीमा प्रीमियम कटाना पड़ता है। जब किसान तारीखों में बंधे हैं तो फसल बीमा कंपनी क्यों तारीखों में नहीं बंधी है? ये सवाल जायज है, और जल्द से जल्द प्रशासन को इस मामलों का हल निकालना चाहिए। और ये बात नीचे से ऊपर तक जाने से बेहतर है ऊपर के अधिकारी, ऊपर के प्रधानमंत्री, जिनके नाम से ये बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जो वैश्विक नेता माने जाते हैं, जो सबसे पावरफुल है, वो इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्या इन कंपनियों में केंद्र सरकार के मंत्रियों की साठगांठ है? जैसा सुनने में भी आता है, ये फसल बीमा कंपनियां बड़े बड़े मंत्रियों की होती है। आप किसानों को इन बातों की समझ कम रहती है, क्योंकि खेतों से अगर इनको फुर्सत मिले तो इन बातों को समझे। बहुत बेहतर होगा कि प्रशासन और किसान जल्द से समन्वय बनाकर इनका जो बकाया फसल बीमा क्लेम दिलवाएं, और साथ ही इस क्षेत्र की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे आप सिंचित पानी की समस्या का जिक्र करें, पेयजल पानी की समस्या का जिक्र करें, यहाँ पर जो विकास के काम है उनकी भी समस्याएं बहुत से किसानों ने बताई है। जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में सोचना होगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।